करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग डे 2। तो आज पिछला दिन हम लोग कर रहे थे नाउन, सीखे थे नाउन। नाउन आ गया था अच्छा से। ठीक, नाउन कितना तरह का। तो सबसे पहले नाम रखने स्टार्ट किए। नाम रखने स्टार्ट किए तो क्या प्रॉब्लम आया, कॉमन नाउन कि सब कुछ सबको एक तरह जैसा दिखने में है, तो सबका नाम रख दीजिए कॉमन नाउन। उसके बाद नाम क्या रखे, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आदमी लोग को पहचानने के लिए प्रॉपर नाउन नाम याद रखें, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आया कलेक्टिव नाउन कि आदमी लोग ग्रुप बना लिया, आर्मी बन गया, सेना बन गया, तब क्या नाम रखें, कलेक्टिव नाउन। फिर जो चीज़ निर्जीव है उसके लिए मटेरियल नाउन। और ऐसा चीज़ जो दिखाई नहीं देता है, 1 2 नंबर्स, भावनाएं, खुश है, दुखी है, डर है, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, उसके बाद हम लोग प्लूरल करना सीखे थे। एगो है तो उसको क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल। तो हम लोग सीखे थे काउंटेबल में क्या लगेगा अगर एक से ज़्यादा है तो। काउंटेबल में सबसे पहले क्या सीखे थे, मैनी और फ्यू। मैनी और फ्यू, मैनी लगेगा या फिर फ्यू लगेगा। अगर अनकाउंटेबल है तो मच या फिर लिटिल। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि उसके बाद सब में तो मैनी और फ्यू नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या किए, एस लगा दिए। जिसका लास्ट में एस ही लगा हुआ है उसमें एस लगा दिए। जिसका वाई आ रहा है तो वाई को हटा के आई लगा दिए। जिसका लास्ट में एफ आ रहा है तो एफ को हटा के भी लगा दिए। तो क्यों लगा दिए, ताकि हम लोग को बोलने में सुविधा हो। और कुछ ऐसा था, वो तो फोटो दिखा दिखा के बताते तो और अच्छा होता। तो चलो इतना बता दिए तो थोड़ी आगे बताएंगे बिना फोटो दिखाए। तो उसके बाद क्या था, एस लगाए, एस लगा दिए, भी में एफ हटा के बी लगा दिए। कुछ ऐसा था जिसको हम लोग बहुत पुराना समय से बोलते आ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या किए, उसको वैसे ही रहने दिए। लोग एस पहनना मना कर दिया, बोला हम लोग एस लगाएंगे ही नहीं पीछे। तो जैसे माउस, उसका हम लोग माइसी बोलेंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन बोलेंगे। टूथ एक से ज़्यादा रहेगा तीत बोलेंगे। ठीक है, मैन एक से ज़्यादा है तो उसको मैन बोलेंगे। तो ये सब बहुत समय पहले से ही बोलते आ रहे थे, तो ये लोग बदलाव को नहीं किया। फिर हम लोग कुछ लोग है जो ग्रुप में ही रहता है तो उसको ग्रुप का ही नाम रख दिया हर्ड। ठीक है, हर्ड ऑफ शिप। और कई सारा ग्रुप है। इसके बाद आज हम लोग सीखेंगे जेंडर। जेंडर क्यों आया। अब देखो गुफा है, आदि मानव लोग गुफा में रहता था, गुफा में एक शेर आ गया। देखो आदमी आके इसके चिल्लाया लायन लायन लायन। फिर देखा कि कौन आ गई, उसके साथ 4 बच्चा छोटा छोटा। तो लायन होगा, शेर होगा नहीं, वो कौन होगी, शेर नहीं। उस लेकिन उन लोग को तो पता नहीं था कि कौन है। लेकिन उन लोग को इतना पता था कि शेर आ गया शेर। तो उन लोग को इतना पता था कि शेर ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। शेर ज्यादा खतरनाक क्या नहीं होता है, क्योंकि अगर उसका पेट भरा हुआ है तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आगे घूम के चल जाएगा। उसको हम लोग भगा सकते हैं, उसको हम लोग लड़ाई करेंगे, सब कोई डराएगा उसको तो भाग जाएगा। लेकिन शेरनी बड़ी खतरनाक होती है, काहे कि उसके साथ 4 गो बच्चा है। हम लोग जा रहे हैं, रास्ता में कुत्ता बैठा है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग जाएंगे कुत्ता कुछ नहीं करेगा, भौंकेगा तो दूर जाएगा भौंकेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बैठी है नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बैठी है और उसके साथ 4 5 गो बच्चा है तो हम लोग जाने से डरेंगे। उधर जहां उसका बच्चा काँव काँव कर दिया हम लोग पीछे दौड़ा देगा, दौड़ा देगी। तो हम लोग को पता है कि वो खतरनाक है, उन लोगों को पता है कि शेरनी खतरनाक है। लेकिन इसको अलग कैसे किया जाए, क्या कि उसके साथ 4 गो बच्चा भी है। अब अगर हम लोग को ईटा उटा दिखाएंगे तो और सोचेगी कि इसका बच्चा को मारने की कोशिश कर रहा है और हमला करने लगेगी। तो ये लोग के लिए जानना जरूरी था कि बाहर में शेर आया कि शेरनी आया। तो ये लोग क्या करेगा, एक से ज्यादा शेर है तो लायंस बोल दिया, लेकिन शेरनी आई है तो अब क्या करेगा, लायन। तो ये लोग सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। ये लोग क्या किया, शेरनी आया है
तो शेरनी हमेशा अपने बच्चे के साथ आती है, तो ये बड़ी खतरनाक होती है। तो ये लोग क्या किया कि चलो हम लोग ES लगा के देखते हैं, ESS। हर चीज में क्या लगा के देखते हैं, ESS। बहुत कुछ लगा के ट्राई किया, A लगा के देखते हैं, B लगा के देखते हैं, C लगा के देखते हैं, लायन में EFZ सब कुछ लगा के ट्राई किया। लास्ट में लोग को सबसे अच्छा क्या लगा, ESS। ई वाला बहुत अच्छा भी बैठ रहा था। जैसे कि देखो लायन, लायन में ESS लगा दिया, लायनेस हो गया ना, लायनेस हु इज आउटसाइड ऑफ द, क्या बोलेंगे, गुफा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केव। ठीक है, तो केव के बाहर कौन है, लायनेस। ये लोग क्या ला दिया, ESS लगा दिया, लायनेस। अब इसके बाद देखो गॉट, गॉट को गोटेस बोलेंगे, खराब लग रहा है ना, ठीक नहीं लग रहा। लाइनेस में ठीक लग रहा है, लाइनेस ठीक, लेकिन गोट में नहीं लग रहा है। तो जिसमें गॉट ठीक नहीं लग रहा है उसके सामने लड़का रहे, बकरा रहेगा तो ही गॉट, बकरी रहेगा तो सी गॉट। ठीक है, ही और सी लगा देंगे। तो ऐसे करके किया गया। तो ही गॉट को अगर करना है तो सी गॉट। जैसे यहाँ पे मोर को पीकॉक और मोरनी को पी हैन, सामने वाला शब्द को वही रखा गया, वही रखा गया। बॉय में, बॉय को लड़की बनाने के लिए उसमें तो ESS लगाएंगे तो खराब हो, बॉयज, बॉयस, लड़की को क्या हो, बॉयस, ESS खराब लग रहा है ना। तो कुछ के लिए हम लोग क्या किया, अलग शब्द ही बना लिया। तो गर्ल, बॉय गर्ल अलग हो गया। ठीक है, ब्रदर सिस्टर, किंग क्वीन, ये सब क्या हो गया, ये सब के लिए इसमें ES लगा के काम नहीं चल सकता है। तो ये सब का हम लोग अगर क्या करेंगे, लिंग बदलेंगे तो हम लोग को ऐसे बदलना होगा। तो 4 को कैटेगरी में बांटा गया। एक या तो मैस्कुलिन होगा, क्या होगा, मैस्कुलिन नर होगा, या तो फेमिनिन मादा, या कॉमन होगा। कॉमन माने जिसको ना तो नर बोल सकते ना तो मादा बोल सकते हैं। और चौथा होगा न्यूटर, जो कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये चेयर, तो वो सबको न्यूटर जेंडर बोलेंगे। ठीक है, कॉमन जेंडर तो क्या हो गया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, 4 तरह का जेंडर। तो अगर मैस्कुलिन जेंडर दिया उसको फेमिनिन बनाने के लिए क्या किए, ESS जोड़ दिए। और जिसमें नहीं जुड़ रहा था उसमें क्या किए, जैसे टाइगर है तो टाइगर का उस करने के लिए क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, ESS, टाइग्रेस। ठीक, उसके बाद कुछ भी बोलो। अच्छा कैट, कैट के साथ साथ ESS लगाएंगे तो ठीक लगेगा, कैट एस नहीं, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ही कैट और या फिर सी कैट। कुछ कॉमन हो गया, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर अगर वो डॉक्टरनी भी रहेगी तो हिंदी में तो डॉक्टरनी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में उसको डॉक्टर ही बोला जाता है। ठीक है, कुछ कॉमन है। जैसे टीचर, तो हम लोग तो हिंदी में मैडम बोल देते हैं, इंग्लिश में टीचर का टीचर। ठीक है, टीचर का टीचर ही रहता है, डॉक्टर का डॉक्टर रहता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहता है। हिंदी में बोल देते हैं छात्रा और छात्राएं, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहता है, लड़का लड़की इसमें फर्क नहीं देखा जाता। पेरेंट नहीं देखा जाता, फ्रेंड ये भी क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन जेंडर होता है। तो ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। ये सब है न्यूट्रल जेंडर, जिसका कोई जेंडर ही नहीं। किताब, टेबल, फोन, पेन। कुछ लोग बोलते हैं गुलाबी कलर का पेन है तो फोन है तो लड़की है, लड़की का फोन है, फोन लड़की है, गुलाबी कलर का फोन है तो, और ब्लैक कलर का फोन है तो लड़का है, फोन लड़का है। ब्लैक कलर का फोन मैंने बता रहे हैं, कोई बोल सकता है ऐसा, कोई डिस्टिंग्विश कर सकता है, लेकिन ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। ये लोग का क्या है, कोई भी जेंडर नहीं है। क्या क्या, पेन, टेबल, मोबाइल, बुक, ट्री, ये सबको किसी भी जेंडर में नहीं रखा गया। ठीक है, अब बोला कि कितना जो उनका नाम हम लोग ऐसे पहचानेंगे। बोला कि अगर कोई डरावना चीज है
कठोर चीज है, ताकतवर चीज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मैस्कुलिन है। तो वो क्या है? मैस्कुलिन है। और जो चीज सुंदर है, कोमल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो फेमिनिन जेंडर में है। जैसे कि अब तुम बताओ, नदी कौन सा जेंडर हो जाएगा? नदी, नदी, नदी फेमिनिन हो जाएगी क्योंकि सुंदर है, नदी कोमल है, झील, झरना, ठीक है। तो ये सब में क्या हो जाएगा? वो सब सुंदर हो जाएगा। सूरज गर्मी देता है, कठोर है, तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। स्टोन मजबूत है, किसी का खोपड़ी फोड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। बोतल, बोतल प्लास्टिक का है, नुकसान पहुंचाता है, चला के मार के देखो, चोट लगता है तो मैस्कुलिन होगा, और अगर चोट नहीं लगेगा तो। जैसे दित, मरना, मरना क्या है? डरावना है, तो डरावना चीज क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। ठंडा, तो ठंडा हम लोग, भारत के लिए तो अच्छा लगता है ठंडा, तो हम लोग भारत में बोल सकते हैं फेमिनिन है। लेकिन जहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, अंग्रेज लोग नियम बना रहा है, अंग्रेज लोग के इधर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो अंग्रेज लोग नियम क्या बनाएगा? विंटर क्या है? डरावना है, कठोर है, तो लोग क्या बोलेगा? ये विंटर क्या है? मैस्कुलिन है, ठीक है। ये नियम बनाया गया। देखो प्रिंस, प्रिंस के बाद में ईएस लगा दो, ESS, प्रिंसेस, ऐसे ही बनाया गया प्रिंसेस। So the when you call out a name, the right person turns around. ठीक है, तो प्रिंस का प्रिंसेस। अब मान लो प्रिंसेस चिल्ला रहे तो ये आ रहा है, मतलब हम भी तो लगाए हैं, ये प्रिंसेस वाला कपड़ा पहन लेगा, ये लगा के आ जाएगा, बोले हम प्रिंसेस है, तो नहीं। प्रिंसेस रखने का नाम का मतलब, पर्पस क्या था? कि अगर चिल्ला रहे हैं तो प्रिंसेस ही आए, ठीक है, चिल्लाएंगे तो किसी को वही आए, इसलिए नाम रखने का मतलब है, नाउन रखा गया था ये सब। द प्री हिस्टोरिक कोड ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर आता है स्पेलिंग चेक करने, तुम लोगों में भी आएगा शायद। स्पेलिंग कैसे चेक करेंगे? तो देखो, जो भी बीच में रुकावट आ रहा है वो सबको हटा देंगे। जो भी भाषा, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, कुछ भी बीच में रुकावट आएगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। जैसे कि देखो, हैप्पीनेस, ठीक है, हम लोग एक शब्द है हैप्पीनेस, तो अगर हैप्पी को हम लोग नाउन में नाम बदलेंगे तो उसमें नेस लगाना होगा। हम किसी से बोलेंगे मुझे तुम्हारा हैप्पी चाहिए, खुशी चाहिए, तो हैप्पीनेस लगा देंगे, मैंने खुशी मांग रहा है तो मुझको हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस बताने से हम लोग को समझ में आ गया ना कि मुझको हैप्पी चाहिए, तो हैप्पी तो लड़का हो गया, हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस तो खुशी का एक नाम हो गया क्या? हैप्पीनेस। उसको नाउन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखो क्या हो गया, बीच में वाई आ रहा था ना, वाई। अब हम लोग बोल के देखेंगे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। रुकावट आ रहा है ना, हैप्पी, हैप्पी के बाद रुकावट आ रहा है, फिर नेस बोलना पड़ रहा है, हैप्पीनेस। खाई आ जा रहा है ना बीच में, तो ये लोग बोला कि वाई दिक्कत कर रहा है, वाई को उठा के हटाओ। तो लोग क्या किया? वाई को हटाया, उठा के हटा दिया, और आई को लगा दिया, बोलो हैप्पीनेस। सुंदर हो गया हैप्पीनेस। बीच में वाई था तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। रोकना पड़ रहा था। भाषा को स्मूथ करने के लिए हम लोग बीच से स्पेलिंग क्या किए? उठा के फेंक दिए वाई को, तो क्या बन गया? हैप्पीनेस। अब सुंदर हो गया। वाई इज यूज टू स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ वर्ड when trapped in the middle is too heavy and breaks the visual rhythm। तो जब ये रिदम तोड़ेगा तो इसको उठा के हटा देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को बचपन में समझ में नहीं आता था ये हैप्पी, और उसको लिखेंगे तो हैप्पीनेस, वाई कहाँ गया? हम लिखते थे समझ में नहीं आता था, तो काय हटा दिया गया? काय कि वाई रोक रहा था, बोलने में क्या कर रहा था? वाई रोक रहा था। हैप्पीनेस रोक रहा है, रुकावट आ रही है, इसलिए वाई को हटा दिया गया। इसके बाद ये लोग देखा, चेक किया कि कौन कौन सा चीज
सही से बैठ रहा है, वही चीज को रखा, बाकी सबको हटा दिया। अब देखो आर्ग्यूमेंट, इसका स्पेलिंग देखो, इसको अगर लिखेंगे तो आर्ग्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको पहले लिखेंगे तो इसको आर्ग्यू लिखेंगे। देखो इस पत्थर में दिखाई दे रहा है इधर, पहले इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यू। लेकिन जब उसमें मेंट लगाएंगे, जब इसका नामकरण करेंगे, तो उसमें से देखो आर्ग्यूमेंट, ई हट गया ना। अगर ई को साथ में रख करके लिखेंगे, अगर ई को हम लोग साथ में लिख करके लिखते हैं तो देखो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, रुकना पड़ रहा है ना, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए ई का आ रहा था, रुकावट बन रहा था रास्ता में, ई का बन रहा था, रुकावट बन रहा था। ई को हटाओ, ई को जैसे ही हटा दिए तो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बन गया, आराम से बन गया, आर्ग्यूमेंट आराम से जा रहा है। तो ये सब स्पेलिंग्स है, इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट कहीं बीच में ई अगर रुकावट बन रहा है तो ई को हटा दो। देखो ये परमिट था, परमिट, और अगर हम लोग किसी से परमिशन ले रहे हैं, वो अगर वो परमिट दे दिया तो हम लोग क्या लेंगे, परमिशन मिल गया। तो परमिट में हम लोग को ION लगाना था, तो परमिट में क्या लगा था, ION, ION लगाएंगे तो परमिशन, परमिटन क्या बन जाएगा, परमिटन। ट जो है, टी जो है कांटा की तरह लग रहा है ना शब्द में, परमिटन, परमिट, ठीक लग रहा है, परमिट मिला, परमिशन मिला। ये क्या किया हम लोग, टी को हटा दिए। टी क्या था, कांटा के जैसे लग रहा था, लेकिन हम लोग को चाहिए भाषा में स्मूथनेस, इसीलिए हम लोग क्या किया, टी को हटा दिया और डबल एस को लेके आया, परमिशन, परमिशन, ठीक है। डबल एस लाया तो एकदम स्लाइड की तरह मक्खन हो गया, परमिशन, आराम से बोल पा रहे हैं, परमिशन, ठीक है, परमिशन। तो रूल नंबर 3, मूविंग द टंग फ्रॉम अ हार्ड टी टू द साउंड टेक्स टू मच फिजिकल एफर्ट, सो हैव हार्श कॉन्सोनेंट्स फॉर सॉफ्ट स्लाइड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, TION को हटा दिए, डबल SION को बोलने लगे, सन। इसलिए हम लोग देखना बहुत जगह TION रहता है, तो सब जगह तो डबल एस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए जैसे कंपटीशन, कंपटीशन पढ़ते हैं ना हम लोग, कंपटीशन, जैसे कंपटीटिव का कंपटीशन, उसमें देखो लास्ट में TION है, लेकिन अगर उसको हम लोग पढ़े कंपटीटन, ट लग रहा है ना, लेकिन सब में तो डबल एस नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा क्या कि बहुत पुराना समय से चला आ रहा है, तो इसलिए टी को बोलते नहीं, उसको स कर देते हैं, परमिशन। लिखते हैं TION लेकिन पढ़ते हैं सन, परमिशन। क्या कि टी रहेगा तो कांटा की तरह लगेगा, लेकिन स रहेगा तो स्मूथनेस जाएगा, इसलिए बहुत सारी जगह पे हम लोग सही बोलते हैं, कंपटीशन, ठीक है। तो कुछ कुछ शब्द को हटाया गया, जैसे वाई अगर बीच में आ रहा था, वाई को हटा के आई लाया गया, ई आ रहा था बीच में, ई को हटा दिया गया, टी आ रहा था तो टी को स में बदल दिया गया। तो ये सब कुछ कुछ शॉर्टकट्स हुआ था। तो हम लोग क्या किए थे, थोड़ा स्मार्टनेस लाया था हम लोग का बुजुर्ग लोग, जो अंग्रेजी बनाया था वो लोग, ठीक है। तो एस बड़ा काम का है ना, एस को भी कहाँ लगा रहे थे, एक से ज्यादा करना है तो एस, अगर लड़का को लड़की में बदलना तो डबल ई डबल एस, वही एस ही ज्यादा काम आ रहा है। अब फिर से हम लोग का एस काम आएगा। अब इन लोग का क्या हुआ, अंग्रेजी में इसको तो बोल दिया एक्स, ये बोल रहा एक्स, वो बोला एक्स, एक्स एक्स, मैंने बोलना चाहते मेरा एक्स है, ये बोल रहा एक्स, वो भी चिल्ला रहा है एक्स, देखो चिल्ला रहा है, एक्स, ये एक्स, एक्स एक्स, ठीक है। कुल्हाड़ी 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 कुल्हाड़ी, क्या बोले, मेरी कुल्हाड़ी है। तो अभी किसका कुल्हाड़ी है, अब ये तो थोड़ा बोलना मुश्किल हो गया। अब इसका कोई नाम रखो, ये दोनों का कोई नाम रखो, कोई भी नाम, क्या, अबलू डब्लू, बबलू डब्लू, ठीक है, इसका नाम है बबलू, उसका नाम है डब्लू। तो ये लोग बोल रहा है कि कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, लेकिन किसका कुल्हाड़ी। तो ये लोग अगर किसी चीज का अधिकार जताना है कि किसका है, तो बोला कि किसी चीज का अगर अधिकार जताना है, किसी का मालिकाना हक है, तो उसके ऊपर ऐसे कोमा देके एस लगाओ। ये लोग नया तरीका क्या निकाला कि कोमा देके क्या लगाओ, एस लगाओ।
जैसे कुल्हाड़ी मेरा है, बबलू का है, तो बबलू क्या बोलेगा, बबलूज एक्स। बबलू लिखेंगे, उसके बाद कोमा दे कैश लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बबलू का कुल्हाड़ी, बबलू का कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ऑनर को एक हुक दिया गया, जैसे हुक से एस लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑनर का हो जाएगा वो चीज़। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, राम की गाड़ी है, ठीक है, राम की गाड़ी, तो राम कार, क्या किए, राम कोमा एस लगा दिए और कार, तो ये कार किसकी है, राम की है, तो ये कोमा लगा के एस दे दिए, तो फिर से एस काम आ गया। तो लोग एस का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे कोमा लगा के एस दे दी, तो ये कार किसका है, राम का, पता चल गया। द लायंस रॉर, शेर की दहाड़, दहाड़ किसकी है, शेर की। माई मदर्स वॉच, मेरी मम्मी की घड़ी है, तो मेरी मम्मी की, यहाँ पे कॉमा लगा कैश लगा दिए, तो मेरी मम्मी की घड़ी। ठीक, मेरा गुफा, मेरा भी एक गुफा था आज से हजार लाखों साल पहले, तो क्या हो जाएगा, विकास केव। ठीक, अब देखो दिक्कत यह है कि लास्ट में अगर एस आ रहा है, जैसे मान लो मेरा नाम VIKS लिखा है, एच नहीं लिखा है, या फिर SH ही लिखा है, तो लास्ट में तो विकास से ही पढ़ेंगे, और क्योंकि बार बार ऐसा, तो विकास फिर से दिक्कत आ गया, वाला दिक्कत जो उस समय आता था डबल एस का, फिर से आएगा विकास, क्या आ गया। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एस है बाद में नहीं लगाते हैं, ये एस को हटा के खाली कोमा लगा देंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी का नाम एस पर ही खत्म हो रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ कोमा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है, तो बॉयज, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो बॉयज, तो बॉयज का कुछ अगर कुछ बताना है, जैसे बॉयज का कुछ है, बॉयज की क्लास है, तो बॉयज क्लास, तो अगर इसमें बॉयज की क्लास लिखेंगे तो बॉयज क्लास, तो ये बार बार ऐसा आ गया ना, 2 बार ऐसा आ गया, इसको पढ़ेंगे बॉयज क्लास, आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ELS को हटा देंगे, इस एस को लिखवे नहीं करेंगे, खाली कॉमा दे देंगे, काम चल जाएगा हम लोग का। इसका नियम क्या निकाले ये लोग कि हटाओ, इसमें क्या करो, एस को हटा दो, बॉयज हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल है नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉयज हॉस्टल, कॉमा लगा देंगे एस के बाद, कहाँ कॉमा लगाएंगे, इधर। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, 2 बार एस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार एस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग भाषा बना रहा है। बच्चों का पार्क, तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन के बाद कोमला कैस लगा दिया, चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। ठीक है, जिसमें हिज नहीं आ रहा उसमें ठीक एस लगा देंगे, और जिसमें हिज आएगा उसमें क्या करेंगे, खाली एस के बाद कोमा दे देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये एक नियम बनाया गया। अब देखो क्या हुआ, अब ये गुफा है, इसमें 2 जन रहता है, बबलू और डब्लू, इसमें कौन रहता है गुफा में, बबलू और डब्लू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा राम एंड श्याम यहाँ पे नाम दिया है, तो हम लोग अगर ये दोनों का घर है, तो अगर हम लोग लिखते हैं राम एंड श्याम्स हाउस, दोनों में कोमा एस नहीं लगाना है, राम और श्याम का घर है, राम और श्याम की मम्मी है, तो क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम्स हाउस, ये एक ही गो में कोमा लगाएंगे, लास्ट वाला में, राम एंड श्याम्स हाउस उसका घर है, राम एंड श्याम्स मदर, दोनों की मम्मी है, राम एंड श्याम्स फादर, तो दोनों में एस नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लो कि ये बोल दिया राम एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड श्याम्स वाइफ, इसका मतलब क्या हो गया, राम और श्याम की पत्नी, एक ही जन को बोला जा रहा है। तो अगर इंग्लिश में अगर ऐसे बोल दिया कि राम एंड श्याम्स वाइफ, मतलब इन दोनों की पत्नी एक ही है। अब पत्नी गुस्सा हो गई, इसे काय बोली, देखो उसको कितना गुस्सा हो गई है, ठीक, दोनों को पकड़ के मारेगी, इसको हटाओ, ये कौन सा नियम बना दिए तुम, राम एंड श्याम्स वाइफ, अगर दोनों की पत्नी बोलना है तो तुम्हारी पत्नी अलग है, मेरी पत्नी अलग है, वो गुस्सा हो जाएगी, ये लोग पकड़ के बोले जल्दी दूसरा नियम बनाओ। तब ये लोग दूसरा नियम बनाया कि अगर पत्नी का बात आ रहा है अगर पत्नी का बात आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कोमा लगाना पड़ेगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, राम की
पत्नी और श्याम की पत्नी, राम की और श्याम की पत्नी। ठीक है, यहां पर भी कॉमा लगा के एस लिखो, यहां पर भी कॉमा लगा के एस लिखो। ठीक है, अगर पत्नी का बात आ रहा है, अगर खाना का बात आ रहा है, तो अगर दोनों का खाना अलग अलग है तो राम का खाना और श्याम का खाना अलग अलग लिखो। ठीक है, मंगू, अच्छा ये नाम अच्छा, मंगू चंगू, मंगू एंड चंगूज डियर, नहीं, मंगूज एंड चंगूज डियर, मंगू का खाना अलग, चंगू का खाना अलग। कहाँ बच्चा है? अच्छा, अब देखो, टेबल को ले जाकर बोला, टेबल का पैर, टेबल्स लेग, टेबल का अपना पांव पर अधिकार है क्या? इस टेबल का इसका पांव पर अधिकार है? नहीं, इसको तोड़ ताड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, इसको, इस टेबल को अपना पांव पर अधिकार नहीं है, ऐसे तोड़ेंगे नहीं, 200 रुपया लगता है, तोड़ेंगे नहीं तो अधिकार, इसको अपना चेयर पर अधिकार है नहीं, तो अधिकार जताने के लिए कोमा एस लगाया जाता था। लेकिन ये लोग नियम पे क्या किया, ये लोग पे भी एस लगाने की कोशिश किया, तो ये लोग बोला कि हम, मेरा तो अधिकार है ही नहीं, सब तो तुम लोग का अधिकार है, जब चाहे तोड़ते हो बनाते हो, तो हम कैसे ये अलग कोमा एस लगा सकते हैं? तो ये लोग बोला कि हम लोग में कोमा एस मत लगाओ, जिसका कोई अधिकार ही नहीं है उसका कोमा एस कैसे लगेगा? तो ये लोग बोला कि इसमें ऑफ का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, पंखा का ब्लेड, तो वो ब्लेड पंखा का है, उसका अधिकार है, पंखा का अधिकार है ब्लेड पे, नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द ब्लेड ऑफ द फैन, क्या बोलेंगे? फैंस ब्लेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि फैन का अधिकार नहीं है, द ब्लेड ऑफ द फैन, क्या बोलेंगे? द ब्लेड ऑफ द फैन। टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द लेग ऑफ द टेबल, क्या बोलेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, अब क्या आया? द ग्रामर सर्वाइवल टूल, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। अभी हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन, कैसे मिला शब्दों का नया रूप। ठीक है, अच्छा, जिसका लास्ट में एस आ रहा है, जैसे ब्रदर्स का अर्थ तो ठीक है, यहां पर जेसस का कुछ है, जेसस का एडवाइस है, तो यहाँ पे क्या करें, जिसका नाम के लास्ट में एस आ रहा है तो बस इधर ही कॉमा दे देंगे। ठीक है, विकास कैब, तो यहीं पे कॉमा देंगे। ठीक, उसके बाद में डबल एस नहीं लिखने जाएंगे, तो वही बता रहा है जो हम लोग पहले नियम हम लोग किए थे। अच्छा, ये नियम बता रहे इधर, ये एक नियम इधर है, माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार, मेरे दोस्त के भाई की गाड़ी है, तो 2 बार कॉमा एस लग जा रहा है ना। अगर हम लोग बोलेंगे मेरा फ्रेंड की भाई की कार है, तो देखो मेरा फ्रेंड पर अधिकार है क्या? मेरा फ्रेंड का भाई, मेरे फ्रेंड का भाई के ऊपर अधिकार है नहीं, इंसान के ऊपर तो अधिकार नहीं है, तो फ्रेंड में गलत लग गया ना एस, ये तो अधिकार नहीं है, ये क्या दिखाता है? अधिकार होना चाहिए। माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार, 2 बार देखो एस नहीं लगेगा, तो द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, क्या होगा? एस 2 बार नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त के भाई की कार, द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, क्या लगा देंगे? ऑफ का इस्तेमाल करेंगे एक जगह, 2 बार हम लोग कॉमा लगा के एस नहीं लगा सकते हैं। द कार ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त के भाई की कार। इसके बाद हम लोग अगला दिन सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन, कि कुछ ऐसा शब्द था जिसका हम लोग का नाउन में कन्वर्ट करना पड़े, जैसे कि जो खाना बना रहा है, कुक कर रहा है, तो कुक कर रहा है, कुक कुक बुलाओ, कुक जो करता है, कुक करता है, कुक करता है उसको बुलाओ, कुक करता है उसको बुलाओ, तो कितना बार बोलेंगे कुक कुक, जो कुक करता है उसको बुलाओ? तो इसके लिए हम लोग को इसका नाम रखना पड़ेगा, जो खाना बनाता है उसको क्या बोलेंगे? तो ये लोग नियम बनाया कि उसमें क्या जोड़ देंगे? ई आर, तो यही से हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्या जोड़ देगा? ई आर, तो क्या हो गया? कुकर। ठीक है, जो खाना बनाता है कुकर। जो टीच करता है, ई आर लगा दो, टीचर जो पढ़ा रहा है। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या किए, ई आर लगा दिए और बहुत कुछ लगा दिए, तो इससे हम लोग का क्या बन गया? ठीक है, तो इसको हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ
नाउन। आज के लिए इतना ही।